नमस्कार, बॉबी किचन में आपका स्वागत है। नाश्ता इतना हेल्दी और इतना टेस्टी होता है कि आप इसको बार बार बनाना चाहेंगे। एक बार इसको बना करके रख लीजिए और जब मन करे इसको तड़का लगा करके खा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है ये बिना झंझट के तैयार भी हो जाता है। रेसिपी अगर जरा भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो हम नाश्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक बर्तन के अंदर 2 कटोरी पोहा ले लें। कोई भी बर्तन मेजरमेंट के लिए सेट कर लें। अब अच्छी तरह से 2 से 3 बार पानी से धो लें, क्योंकि पोहे के अंदर डस्ट बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए पोहे को अच्छी तरह से 2 से 3 बार पानी से धो लेना चाहिए। तो ये मैंने पोहा पानी में से धो करके निकाल लिया है। आप मोटा पतला कोई भी पोहा ले सकते हैं। अब इसे एक मिक्सिंग बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर दें। अब इसके अंदर आधी कटोरी सूजी डाल दें। मेजरमेंट बिल्कुल हिसाब से लेना है। अब इसके अंदर ये 1 कटोरी दही ले लें। कटोरी वो दही हल्का सा खट्टा होगा तो भी चलेगा। अगर आप दही नहीं डालना चाहते तो दही की जगह इतना ही पानी डाल दीजिए और उसके अंदर थोड़ा सा नींबू डाल दीजिए, क्योंकि जब नाश्ते के अंदर थोड़ा सा खट्टापन होता है तो वह ज़्यादा बढ़िया लगता है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं पोहा को रेस्ट करते हुए। तो आइए हम पोहा को चेक कर लेते हैं। पोहा हमारा अच्छी तरह से फूल चुका है, साथ में सूजी भी बढ़िया सी फूल चुकी है। अब इसको हमें अच्छी तरह से हाथों से मैश कर लेना है। हाथों से ही मैश कीजिएगा, तभी ये अच्छी तरह से मैश हो पाएगा। इस तरह से इसको, जैसे हम आटा गूंथते हैं, इस तरह से हमें इसको मैश कर लेना है। तो ये देखिए बिल्कुल बढ़िया सा मैश हो चुका है। हमें इसको जैसे एक गूंदा हुआ आटा होता है, इसी तरह से बिल्कुल इसको तैयार कर लेना है। ये नाश्ता इतना झटपट और इतना आसानी से बनके तैयार होता है कि आप इसको बस झटपट से 5 मिनट के अंदर बना सकते हैं। तो इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और ये आधा चम्मच चिली फ्लेक्स डाल दें। मसाले भी बहुत कम चाहिए। हरा धनिया डाल दें। मसाले आपको बाद में ही डालने हैं। अब इन सबको अच्छी तरह से डो के साथ मिक्स कर दें। मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि यह नाश्ता चिपकता भी बिल्कुल भी नहीं है और ये बिल्कुल एक बूंद भी इसके अंदर तेल नहीं लगता है। इसको बनाने के अंदर देखिए बिल्कुल भी चिपका नहीं है, बिल्कुल अलग सा ही है। तो अब इसके हम आगे के प्रोसेस में चलते हैं। तो अब हम ये एक चकले के ऊपर या फिर प्लेटफॉर्म के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं, क्योंकि हमें नाश्ता जो है ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा चिकना कर लेंगे और ये फटाफट से बनके तैयार हो जाएगा। प्लेटफॉर्म को चिकना कर लें और अब एक छलनी को भी ऑयल से ग्रीस कर लें। अब हम जो हमने डो तैयार करा है उसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और उसको इस तरह से हाथों पे थोड़ा सा रोल करते हुए हमें प्लेटफॉर्म के ऊपर रख देना है और इसको दोनों हाथों से इस तरह से एक रोल बना लेना है। जितना मोटा पतला आप बनाना चाहते हैं उतना इस रोल को बना सकते हैं। तो रोल को मैंने बना करके तैयार कर लिया है। कोशिश यही कीजिएगा कि रोल जो है एक साथ बन के तैयार हो। अब इस रोल को हमें छलनी के अंदर लगा देना है। इस तरह से हम बाकी के रोल भी तैयार कर लेते हैं। रोल अगर एक साथ बनाएंगे तो नाश्ता जो है वो एक साथ जो है देखने में भी अच्छा लगता है। बस इसी तरह से सारे रोल बना करके तैयार कर लें। तो ये मैंने जितने रोल छलनी के अंदर आ सकते थे उतने रोल बना करके तैयार कर लिए हैं। बाकी के रोल हम इनको पकने के बाद बना करके तैयार कर लेंगे। तो आइए अब हम गैस की तरफ चलते हैं। और इधर ये मैंने पानी को गर्म होना रख दिया है। पानी के अंदर उबाल आने लगा है, तो अब इसके ऊपर से हम ये छलनी को रख देंगे और इसको हमें ऊपर से ढकते हुए 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लेना है। 10 मिनट हो चुके हैं। गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और हम अपने नाश्ते को चेक कर लेते हैं। तो मैं आपको नाश्ता चेक करके दिखा देती हूँ कि यह पका है कि नहीं। इस तरह से हम एक नाइफ टेस्ट करेंगे। अगर यह बाहर बिल्कुल क्लियर निकल के आएगा तो यह हमारा नाश्ता पक के तैयार हो चुका है। देखिए नाइफ बिल्कुल क्लियर है।
अब हम इसको उतार लेते हैं, इसको प्लेटफॉर्म के ऊपर रख लेंगे। इनको हमें अभी निकालना नहीं है क्योंकि यह गर्म है, जब ठंडे हो जाएंगे तब हम इनको छलनी में से निकाल लेंगे। तो ये नाश्ता ठंडा हो चुका है, तो अब इसको हमें प्लेट के अंदर निकाल लेना है। यह देखिए बिल्कुल भी चिपकता नहीं है और वो आराम से उठ के आ जाता है। तो सारा नाश्ता प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। अब इस छलनी के अंदर हम बाकी का नाश्ता रख करके भी दोबारा और तैयार कर लेते हैं। तो ये बाकी के सारे रोल भी मैंने बना करके रख लिए हैं। तो ये नाश्ता मैंने 2 बार में बना करके तैयार करा है। आइए इसे भी अब हम स्टीम कर लेते हैं। ये नाश्ता भी स्टीम हो चुका है, इसे भी हमें प्लेट के अंदर निकाल लेना है। तो अब इस नाश्ते को हम प्लेट के अंदर रख के काट लेते हैं। तो देखा आपने किस तरह से हम नाश्ता बिना तेल का बना करके तैयार कर सकते हैं। इस नाश्ते को आप अब ये जैसे हमने स्टीम कर लिया है, बस इसको इसी तरह से काट के चटनी के साथ, हरी चटनी के साथ या फिर टोमेटो केचप किसी के साथ भी खाएंगे तो ये आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा। और यह बिना ऑयल का बहुत ही हेल्दी नाश्ता होता है। देखिए कितना स्मूथ कट रहा है, कहीं से भी कुछ उबड़ा खाबड़ा नहीं है। तो इस तरह से ये देखने में भी बहुत ही बढ़िया लगता है। रेसिपी अगर बिल्कुल भी पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। सारे नाश्ते को इसी तरह से काट लेंगे। और अगर जब भी घर में मेहमानों को आना हो तो आप इस तरह से इस नाश्ते को स्टीम करके रख लीजिए। और आगे का प्रोसेस मैं आपको बता देती हूँ कि इसको किस तरह से तैयार करना है। तो ये मैंने सारे पीसेस काट के तैयार कर लिए हैं। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। अगर हेल्थ कॉन्शियस है तो इनको आप ऐसे ही खा सकते हैं। ऐसे ही खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अब मैं ये सारे जो हैं बना नहीं रही हूँ। मैं इसमें से कुछ उठा करके जिप लॉक के अंदर करके फ्रीज़र के अंदर रख दूँगी। वो 7 से 10 दिन के लिए ख़राब नहीं होते हैं। आइए अब हम आगे के प्रोसेस में चलते हैं। एक बर्तन के अंदर 1 बड़ा चम्मच ऑयल ले लें। ये मैंने सरसों का तेल लिया है। आप तेल की क्वांटिटी कम ही रखें। अब इसके अंदर 1 चम्मच राई के दाने डाल दें और 1 चम्मच सफ़ेद तिल डाल दें। इनका क्रंच इसके अंदर बहुत ही बढ़िया लगता है। सफ़ेद तिल ना हो तो काले तिल भी डाल सकते हैं। थोड़े से कड़ी पत्ता भी डाल दें। 2 हरी मिर्च को बारीक काट के डाल दें। और ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, इसको कद्दूकस करके डाल दें। इसको रखे हुए थोड़ा देर हो चुका है, इसलिए इसका कलर ऐसा हो गया है। अब सारे मसालों को अच्छी तरह से बिल्कुल स्लो फ्लेम पर भून लें। तिल जो है वे काले नहीं होने चाहिए। अब इसके अंदर ये 1 से 2 पिंच हींग भी डाल दें। 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल दें। काली मिर्च डालेंगे तो नाश्ता जो है बहुत ही यम्मी लगेगा। और इसके अंदर हम ये लाल मिर्च पाउडर भी डाल देते हैं। इससे कलर जो है बहुत ही बढ़िया आएगा। यह कश्मीरी लाल मिर्च है। अब अच्छी तरह से मसालों को भून लें। इसमें से बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। रेसिपी ज़रा भी पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें और कमेंट करके ज़रूर से बताएं रेसिपी कैसी लगी। अब इसके अंदर हमें ये नाश्ता डाल देना है। जितना भी नाश्ता आप तैयार कर रहे हैं उतना इसके अंदर डाल दें। तड़का लगाने के बाद भी इसके अंदर बहुत कम ऑयल ही जाता है, इसलिए हेल्थ कॉन्शियस इसको एक तड़के के बाद भी खा सकते हैं। तब भी ये बहुत ही बढ़िया लगेगा और हेल्थ को नुकसान भी नहीं देगा। अब सारे नाश्ते को अच्छी तरह से मिक्स करें। अगर आपको चखने में इसके अंदर थोड़ा सा भी नमक कम लग रहा है, आप इस टाइम पर नमक डाल सकते हैं। अच्छी तरह से तड़के को नाश्ते के साथ मिक्स कर लें। सारा तड़का मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर दें। फ्लेवर जो है वो नाश्ते के अंदर अच्छी तरह से जा चुका है। तो ये ब्रेकफास्ट के लिए एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। इसको आप बच्चों को स्कूल में टिफ़िन में भी दे सकते हैं। रात को पहले बना करके रख दीजिए और सुबह तड़का लगा करके बच्चों के टिफ़िन में दे दीजिए। ऑफिस में दे सकते हैं और शाम को छोटी मोटी भूख में भी दे सकते हैं। और जब मेहमानों को आना हो तब पहले बना करके रख दीजिए और उनको बस 5 मिनट में फ्राई कर करके दे दीजिए। और आप इसको पार्टी में भी यूज़ कर सकते हैं, सभी को बहुत पसंद आएगा। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। नाश्ते को सर्व कर लेते हैं। तो नाश्ता मैंने सर्व कर लिया है। आप इसको हरे धनिया की चटनी या टोमेटो केचप जिसके साथ भी खाएंगे बहुत ही टेस्टी लगेगा।